बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके बाद सूरत हाल जो है मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है और पाकिस्तान की जानिब से भी कल ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाला गया और फिर अपने सफ़ीर को भी ईरान से वापस बुला लिया है। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल इस जंग के हवाले से आपके सामने रखनी है कि पाक ईरान जंग अब ये शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। जलती पर तेल डाला गया है और पाक फौज की जानिब से अब जो ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जो इजराइल और फलस्तीन की जंग थी जिसमें ईरान का अहम तरीन किरदार था, अब वो शिफ्ट होते हुए पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर जा चुकी है, जिसको कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने मकासद में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक बन चुकी है, कितनी जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं और ये जंग कहां तक जाएगी। और ये सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ईरान में घुस गई है और हर तरफ तबाही जो मची है, कौन कौन मारा गया है, कितनी जगहों पर हमले हुए हैं, यह अहम तरीन तफसीलात है आपके सामने रखूंगा। लेकिन उस सब के बाद अब जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है उसमें भी खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DJISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने पूरे इस मुल्क का कंट्रोल अगर कहूं संभाल लिया है तो कहना गलत नहीं होगा, चूंकि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं और अब वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी तौर पर लैंडिंग हुई है। होने क्या जा रहा है, एक अहम तरीन बैठक, हंगामी मुलाकातें, ये तमाम तो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा निजाम एक शख्स के खिलाफ इकट्ठा हो चुका है कि इमरान खान साहब 90% इलेक्शन से आउट हैं। PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या बल्कि फील्ड तक नहीं दी जा रही और जो उनके उम्मीदवार अपनी इलेक्शंस कैंपेन करने मैदान में उतरते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे लोग इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर भी एक घिनौनी सूरत हाल है, जिसको आप सिविल वॉर भी कहे तो कहना गलत नहीं होगा। तो इमरान खान साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को जो है वो एक प्लान C का ऐलान कर देंगे, इसको लॉन्च करेंगे, जिसके बाद फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज इन सबको देखने को मिल सकता है। तो जनाब, हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत तो यह है कि नवाज शरीफ जो कि इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और मैं ये कहता हूं कि इनको एक नोटिफिकेशन जारी कर दे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के माई बाप है, वो इस मुल्क का बादशाह है, आप इसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दे। तो ये भी कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत कुछ कर दिया पहले भी, अगर ये नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा धमाका पाकिस्तान में नहीं आ जाएगा, हमने बहुत कुछ देख लिया। तो हकीकत तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने 40 साल इस मुल्क का पैसा चोरी किया, इस मुल्क से पैसा बनाया और इमरान खान ने 27 साल इस कौम को एक उम्मीद जगाई और एक कौम बनाई और उस पैसे और कौम में अब मुकाबला है। पैसा इस वक्त हारता हुआ दिखाई दे रहा है और कौम अब मजबूत है, यकजा है और कौम इस पैसे का मुकाबला करने को तैयार है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है बिल्कुल तब्दील हो गई है। आपने पिछले इलेक्शंस में देखा होगा कि जो उम्मीदवार हैं वो वोटर्स को ढूंढते फिरते थे, टोकरे पकड़े होते थे कि जनाब हमें वोट दे दें, तो गली पक्की करा देंगे, थोड़ा सुलंग लगा देंगे, या फिर हम आपको 1000 रुपए देते हैं, एक 1 to 5 देते हैं, एक CD 70 देते हैं, आपको इतने हजार दे देंगे, आप हमें सिर्फ 30-40 वोट इकट्ठे करके दे दें। अब पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन में सूरत हाल ये बन चुकी है कि जनाब उम्मीदवार क्या बल्कि अब वोटर उम्मीदवार को ढूंढता फिर रहा है कि कौन इमरान खान का उम्मीदवार है, इसको वोट देंगे। तुम करो बाहर नहीं निकलना, कौम ये बात कर रही है कि तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, अब हम तुम्हारे घर आएंगे। और इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का नाम अब एक जीत की जमानत बन चुका है। कौम उसकी शक्ल पर ठप्पे लगाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है, इसको समझने की जरूरत है कि इस मुल्क में जो इस हरदा सराई हो रही है, जो मुल्क में आग लगी हुई है, बजाय इसके कि नून लीग वाले जलती पर तेल का काम डालें, आप पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करें और सुलह की तरफ जाएं। और इमरान खान जो है वो एक बहुत बड़े दर्द के मालिक हैं, वो माफ कर देंगे, वो माफी वाले शख्स है। तो ये उनसे आप बजाय इसके कि वो लड़ाई करें, आप वो अपने ही मुल्क का बंदा है। तो जनाब आपको समझना होगा कि इस सूरत हाल किस जानिब जा रही है। तो सबसे पहले
पाकिस्तान और ईरान की जंग की बात कर लेते हैं कि जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरान ने पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद है उसको उसके खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में घुसकर बलूचिस्तान में कुछ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए, और उसके बाद ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि हम हर हद तक जाएंगे, हम दोबारा भी आपके घर में घुस जाएंगे। फिर कल को जनाब GHQ में अहम बैठक हुई और फैसला यह हुआ कि हम अब ईरान को जवाब देंगे। तो फिर आज सुबह सुबह जो है वो खबर सामने आ गई कि पाकिस्तान ने जो है वो ईरान पर एक हमला कर दिया है, जवाबी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान की फौज ने ताबड़तोड़ जो हमले किए, जिसके बाद सूरत हाल मजीद कशीदा है और ईरान की जानिब से बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार जो है उसके दौरान ईरानी सरजमीन पर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द जो हैं वो हलाक कर दिए हैं। और तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान ने अलल सुबह ईरान के सूबा सिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। और ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया उसमें बच्ची जो 2 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं उनको मारा गया। पाकिस्तान की जानिब से टेररिस्ट जो हैं जो अटैक्स करते थे पाकिस्तान पर ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए, हमने उनको निशाना बनाया। ये जनाब सबसे बड़ी अहम बात है। और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरान की हदूद में कदम तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया और हलाक होने वाले दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। और इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाज सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे और हमले में कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया है। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का गैर मुतज़लज़िल अज़्म है। तो पाकिस्तान की फौज को आपको यहाँ पर दाद देना पड़ेगी कि हमने कभी भी इस फौज ने जो है दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके और इस फौज ने हमेशा हमें हमारा हर जगह जो है वो साथ दिया है। आप इख्तिलाफ इंटरनल पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन की बात आएगी हम यूं हैं, हम इकट्ठे हैं। हम जैसे जो है वो पाकिस्तान और फौज का एक बड़े कुछ अरसे से पहले चोली दामन का साथ था, तो मैं चाहता हूं कि वो साथ दोबारा कायम हो जाए, मैं चाहता हूं कि वो इज्जत दोबारा हो। तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ये फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। और इस हवाले से जो सही के जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन्होंने ईरान के अंदर 7 ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया, 7 लोकेशंस को, और ये हमने प्रिसाइज और इफेक्टिव तरीके से हमने निशानों को कामयाबी से हिट किया है। और ये जो टारगेट से वो जो बलूचिस्तान के ईरान के अंदर जो है वो एक टेररिस्ट के सेफ हेयर जोन बनाया गया, जो उनका एक पूरा जो इलाका था वहां पर जो है वो हमला किया गया है और मल्टीपल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ज़राए इस वक्त हमने कंफर्मेशन कर रहे हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है। और फिर जनाब दूसरी जानिब ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार जो है पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। ईरान क्या भारत में भी इसकी चीखें आपको सुनने को मिलेंगी होंगी कि इंडियन मीडिया भी इस पर जो है वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि किसी की मुहिम जो है, किसी की बदमाशी यहाँ पर नहीं चलेगी, ईरान की बदमाशी नहीं चलेगी, पाकिस्तान की बदमाशी चलेगी। पाकिस्तान जो है वह एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, हम अपनी मुसल्लह फौज के साथ सारी सूरत हाल में। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, इरशाद भट्टी साहब जो है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, साबिक वज़ीर दिफा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करनी चाहिए कि ईरान से ताल्लुकात मजीद खराब ना हो और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान और ईरान को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। कल चाइना ने भी इसके ऊपर जो है वो बयान जारी कर दिया। उनकी वज़ारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को जो सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में जनाब ईरान ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर जो अपना बयान दिया है कि 7 अफराद की हिलाकत की उनकी जानिब से तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसमें 7 शख्स जान बहक हुए हैं और हलाक होने वालों में ईरान की शहरी नहीं थे। सरवान शहर के करीब सुबह 4:05 पर मुतअद्दिद धमाकों की आवाज सुनाई गई है और ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के डिप्टी गवर्नर अली रजा मरहमती जो है उन्होंने इसके ऊपर अपना बयान जारी कर दिया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी समुद्र से आने वाली तमाम प्रवासों की मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है और सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि मगरबी सरहदों पर फिजा होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है और मगरिब से आने वाले तमाम प्रवासों से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अलर्ट है कि कहीं से अगर हमला हो भी जाए तो हम उसको निकाला बनाएंगे, हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अगर ईरान समझता है कि वो बदमाश है हम उसकी बदमाशी निकाल देंगे, जैसे हमने पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में किया। 27 फरवरी का ऑपरेशन था, हमने इंडिया की बैंड बजा दी थी, हमने उनके पायलट को गिरफ्तार किया। न सिर्फ पायलट गिरफ्तार हुआ
بلکہ انڈیا کا, ہمارے اپنے اصلی دشمن کا ہم نے جہاز بھی مار گرایا تھا. تو اب کی بار ایران کو ہم سرپرائز بھی دیں گے اور ریٹیلیٹ بھی کریں گے. ایئر ٹریفک کنٹرول کو ایران سمیت تمام مغربی پروازوں کی تفصیلات اکٹھی کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے. تو ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے ہیں. اور دوسری جانب اس سب کی نظریں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم ملی صاحب کی جانب لگی ہوئی ہیں, DGI کی جانب لگی ہوئی ہیں, پاکستان کے ایئر فورس کے چیف, نیول چیف کی جانب ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے کہ اب اگر یہ ساری صورتحال بارڈر کے اوپر خراب ہو گئی ہے, مغربی بارڈر پر جو صورتحال ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے, ہماری ایئر فورس وہاں پر الرٹ ہے, پاک فوج کے دستے وہاں پر الرٹ ہیں, کسی بھی وقت بھی ایران کی جانب سے جوابی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا اس صورتحال میں پاکستان میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ کیونکہ صورتحال اور دہشت گردی کی صورتحال خراب ہے, پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ بن چکا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑھ کر سب کی نظریں ہیں پاکستان کی فوج کی جانب کہ وہ کیا کرے گی. تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے, اور اس صورتحال میں پاکستان کی قوم اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہے. اور آپ اختلاف انٹرنل پولیٹکس تک رکھ سکتے ہیں, لیکن جب بات پھر دشمن کی آئے گی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس سلسلے میں جناب اب آرمی چیف جنرل عاصم ملی اور DGI نے کنٹرول سنبھالا, اور وزیراعظم ہاؤس میں ہنگامی لینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. تو ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیے جانے کا امکان ہے. کسی بھی وقت یہ اجلاس ہو سکتا ہے. نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ غیر ملکی دوروں پر ہیں, وہ چونکہ پکنک پارٹی میں آ رہے تھے, تو انہوں نے اس دورے کو, ان کو کال گئی کہ جناب آپ اس دورے کو مختصر کریں, فوری طور پر پاکستان واپس آئیں, اور ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس طلب کرنا ہے. اور پاک ایران کشیدگی کے حوالے سے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان ہے. اور اعلیٰ سطح کے اس اجلاس میں سیول قیادت کے ساتھ اب کی بار جو ہے وہ آرمی, نیول اور فضائیہ چیفز بھی شریک ہوں گے. اجلاس میں وزارت خارجہ, وزارت دفاع کے اعلیٰ حکام بھی شریک ہوں گے, اور اعلیٰ سطح کے اس اجلاس میں ملکی امن و امان کی صورتحال سمیت انتخابات سے متعلق بھی غور ہوگا. یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ انتخابات سے متعلق جب غور ہوگا تو انتخابات کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے, کچھ بڑی انہونی بھی ہو سکتی ہے. اور صدر مملکت کی جانب سے جو ہے وہ بھی ایک ٹویٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ایران کے سستان اور بلوچستان صوبے میں پاکستان کی کارروائی پر بیان, پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتہ نہیں کرے گا. پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. فوج کے سپریم کمانڈر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. تو اس وقت پاکستان کی قوم جو ہے وہ آپ کو یکجا دکھائی دے رہی ہے, اور یہی ہمیں امن چاہیے, اور ہم ہر جگہ پر دشمن کا منہ توڑ جواب دیں گے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس جنگ اپنا خیال رکھنا. اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.